नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और K2 क्लासेस में उत्तराखंड विषय के साथ आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड में आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल एरा इन उत्तराखंड। विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आद्य ऐतिहासिक काल है क्या। स्रोत जो हैं वो इतिहास के अध्ययन का अगर हम आधार माने तो पूरे के पूरे इतिहास को स्रोतों के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले भी बता चुका हूं इससे पहले लेक्चर में। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल। हमने जब इससे पहले प्राक ऐतिहासिक काल देखा था तो वहां पर अध्ययन के लिए मात्र या इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य मात्र थे। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिकल एरा यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में मानवीय इतिहास को जानने के लिए या इतिहास को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य और अगर कहें तो लिखित साक्ष्य यानी कि लिपि जो है वो भी उपलब्ध है। लेकिन कतिपय कारणों से या तो वो पढ़ी नहीं गई, यानी कि अगर एक मायने में देखें तो फिर हम पुरातात्विक साक्ष्य तक सीमित हो गए, या साहित्यिक साक्ष्य हैं लेकिन लिपि के अभाव में, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी, बाद के काल में साहित्य लिखा गया हो जो कि पूर्व काल यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सूचना देता हो। तो 2 कंडीशन है। पहला कि लिखित और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं किंतु साहित्यिक साक्ष्य या लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, या साहित्यिक साक्ष्य हैं वो बाद के काल में जाकर के लिखे गए लेकिन पूर्व काल की सूचना देते हैं। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक तो है हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है आपका वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यानी कि खुदाई में जो कुछ मिट्टी के बर्तन, मकानों के अवशेष आदि आदि पहले मैं आपको बता चुका हूं, वो सब आपको प्राप्त होंगे, आप जानते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में। हड़प्पा लिपि भारत में मिली अब तक सबसे प्राचीन लिपि है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। देखिए, मेरे पहली जो परिभाषा थी वो स्पष्ट हुई, यानी कि आपका साहित्यिक साक्ष्य यानी कि लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। तो आद्य ऐतिहासिक कालीन हड़प्पा सभ्यता, हालांकि उत्तराखंड में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं लेकिन मैं परिभाषा भर के लिए आपको बताया। अब वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो वैदिक साहित्य आपका श्रुति साहित्य है, यानी कि अगर वैदिक पीरियड की आप बात करेंगे तो ये आपका 1500 बीसी से आपका 600 बीसी तक आपका वैदिक काल है, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक। अब हमारे पास पहली बार जो पढ़ी जा सकने वाली लिपि ब्राह्मी लिपि जो है वो 600 बीसी में यानी कि 600 ईसा पूर्व में आई, यानी कि जब वैदिक काल था तो हमारे पास स्क्रिप्ट थी ही नहीं, भाषा संस्कृत थी लेकिन लिपि नहीं थी। अब मौखिक परंपरा से भी चले और बाद में जाकर के उन्हें लिपिबद्ध किया गया, लेकिन जानकारी कब की देते हैं? पहले की देते हैं। यानी कि वैदिक कालीन जो भी घटनाक्रम है वो आपका आद्य ऐतिहासिक कालीन है। अब वेदों से रिलेटेड या वैदिक काल से रिलेटेड जो कुछ भी साहित्यिक उल्लेख उत्तराखंड के विषय में, चाहे वो वैदिक हो या पौराणिक मिला है, वो सारा का सारा हमने इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पढ़ना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के तो अवशेष यहां मिले नहीं। अब कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, वो आपके सामने है, इनकी मैं बात करूंगा। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात अगर हम करें तो इनमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं, इनमें है कप मार्क, हिंदी में कहेंगे उखलधार। आखिर ये है क्या? स्टार भी लगा हुआ है, समझना पड़ेगा। कप मार्क या उखलधार ये कुछ नहीं है, अभी मैं आगे विस्तार पूर्वक बात करूंगा, सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फिर एक एक पार्ट में हम विस्तार पूर्वक जाएंगे। ये ओखली जैसे उथले गड्ढे हैं
जो कि उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्र में जगह जगह जो पर्वत पहाड़ जिन्हें आप कहते हैं उनकी ढलानों पर मिले हुए मानव निर्मित गड्ढे प्राप्त हुए, जिन्हें पुरातत्व की भाषा में कप मार्क का मतलब होता है कप का निशान, उथले का मतलब होता है कम गहरे गड्ढे। अब मानव निर्मित है यह पता लगता है, कप के निशान के आकार के हैं यह पता लगता है, इनका यूज क्या था यह हमको नहीं पता, इनका इस्तेमाल क्या था यह हमें नहीं पता। अब ये आपका विभिन्न जगहों पर पाए जाएंगे और यहां से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिए कि जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं इनमें से आपका अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि आपका कपमार्क, ताम्रलिखित संस्कृतियां और महापाषाणिक संस्कृतियां, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। उत्तराखंड के बहुत से विद्वान इनको प्राक जो आपका प्री हिस्टोरिकल टाइम है यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल की अंतिम अवस्था से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच हुए, डॉक्टर रावत हुए, डॉक्टर केपी नौटियाल हुए, इन्होंने आपका इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन माना है। दूसरा, ताम्र लिखित संस्कृतियां विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। भादराबाद से इसके अवशेष मिले हैं, हरिद्वार के आपका पिथौरागढ़ के बनकोट से मिले हैं, ठीक है, आपको वहां से ताम्र मानवाकृतियां मिली हैं, नैनी पातल से मिले हैं, ये भी आपका पिथौरागढ़ में ही है, पिथौरागढ़ जनपद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आपका अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ। ताम्र लिखित का मतलब है कि कुछ हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, अब ये तांबे के वस्तुओं, औजारों, हथियारों या अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, हमें नहीं पता कि इन्हें और क्या नाम दिया जाए। बस एक बात इनमें कॉमन थी, चाहे पिथौरागढ़ वाले हैं और चाहे आपका बहादुराबाद से जो ये संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, इनमें तांबे का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हो रहा है। तो हमने और जो संस्कृतियां हमें मिली हैं या और हमें जो अवशेष मिले हैं उनसे अलग करने के लिए, इसको अध्ययन की सुविधा के लिए या समझने के लिए हमने कह दिया कि ये वो लोग हैं जो तांबे के ढेर जहां से मिले हैं या तांबे का इस्तेमाल करने वाली ताम्र लिखित संस्कृतियां, कॉपर हेडेड कल्चर। अभी फिलहाल इतना समझिए, फिर इसमें क्या मिला है, क्या विशेषता है, किसने खुदाई की, सब पढ़ेंगे। फिलहाल इतनी बात समझिए। तीसरा बिंदु है महापाषाणिक समाधान संस्कृति। अब फिर भैया आपका कुछ और अवशेष मिले पत्थर की पेटियों में। पत्थर की पेटियों का मतलब यहां ऐसा नहीं कि पेटी बना दी हुई पत्थर की, पत्थर लगा रखे और पत्थर के ऊपर फिर पत्थर से ढका हुआ है। आपका शव मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं, कंकाल मिले, और कंकाल के साथ मिली हैं वस्तुएं। अब ऐसी ही वस्तुएं आपका मलारी, चमोली जनपद में मलारी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका मलारी के अलावा पश्चिमी राम गंगा नदी की जो घाटी है, ठीक है, इसमें जो अल्मोड़ा वाला पोर्शन है, वह नौगांव है, मुनिया की ढाई है, नौला जौल है, वहां से आपका मिले हैं। या फिर कहें तो आपका काकरी घाट वाला जो इलाका है वहां से भी आपके इससे रिलेटेड अवशेष कुछ एक मिले हैं। प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद जोशी ने प्राप्त किए। मलारी से आपका शिव प्रसाद डबराल सुनेंगे, बाकी केपी नौटियाल और गढ़वाल विश्वविद्यालय व्यापक शोध कार्य करेगा। अब ये जो महापाषाणिक समाधान संस्कृति है, इसको पहले आप पहचान लीजिए दोस्तों। अंग्रेजी में कहते हैं मेगालिथिक कल्चर। मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ का मतलब होता है पत्थर। अब मेगालिथिक कल्चर जो है, इसके साक्ष्य विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर और उत्तराखंड में भी प्राप्त हो। ये कैसा है कि कुछ लोग थे या मानव समूह था जिनकी पहचान उनकी कब्रों के आधार पर हुई है, वो भी पत्थर की बड़ी बड़ी कब्रों के आधार पर। इन कब्रों में जो अवशेष, चाहे वो धातु के बर्तन हो, मिट्टी के बर्तन हो या अन्य अवशेष मिले हैं, वही इनके जीवन के बारे में, इनकी पद्धति के बारे में जानकारी के एक मात्र स्रोत है। हमें नहीं पता ये लोग कहां गए, कहां से आए थे, कौन थे। बस अब हमने संस्कृति को देखा
और उसकी पहचान के लिए हमने कह दिया कि यह है महापाषाणिक समाधान संस्कृति। अब टाइम पीरियड एक ही है। अब ताम्रलिखित संस्कृति से पृथक करने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी अपनी विशेषताएं हैं, हमने इसको महापाषाणिक समाधान संस्कृति नाम दे दिया। अब चमोली से क्या क्या मिला है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उत्खनन हुआ, नौलाजौल, नौगांव, मुनिया की ढाई व अन्य क्षेत्रों में क्या मिला है, अभी हम ब्रिजेंट और रेमंड एल्चिन की भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर याज्ञिक कुठार मिलेगी, या प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद जोशी कैसे कह देंगे कि वो अनुष्ठानिक परशु पुरुष है, या हम डीपी शर्मा जी के मत की भी उस पर बात करेंगे। क्लियर। अगला है राज्य में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति साक्षी, पीजीडब्ल्यू साइट इन उत्तराखंड। दोस्तों ये पेंटेड ग्रे वेयर जो है, ये वो मृदभांड है जो उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस मिट्टी के बर्तन का उत्तराखंड में मिलना, यानी कि उत्तराखंड के श्रीनगर के पास आपका थापली में मिला है, इसके अलावा आपका पुरुला से मिला है, कमल घाट के किनारे जो पुरुला वाला इलाका है उत्तरकाशी जनपद का, वहां से मिला है। इन बर्तनों का यहां मिलना उत्तर वैदिक संस्कृति के प्रसार को इस क्षेत्र में दर्शाता है। और आप देखेंगे कि साहित्यिक विवरण तो वैसे भी पुष्टि करेंगे ही कि आप उत्तराखंड में आपका वैदिक संस्कृति का प्रसार। अब दोस्तों ये तो रहा पुरातात्विक साक्ष्यों वाला भाग। अभी हम नेक्स्ट अपना जो पार्ट होगा या लेक्चर होगा उसमें विस्तार पूर्वक इनकी चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी समझने का लेक्चर है। अब हम साहित्यिक साक्ष्य में आते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य, ये सीमित हैं, कम है और बहुत ज्यादा जानकारी इस काल की नहीं दे पाते, स्पष्ट नहीं कर पाते। अपने आप में लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व का जो काल संजोया हुआ है इस आद्य ऐतिहासिक काल ने, इसके विषय में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है, ध्यान रखना, मुख्य स्रोत वो दोस्तों आपका यही साहित्यिक साक्ष्य है, और उसमें भी आपका क्या, वैदिक और पौराणिक साहित्य है। अब क्योंकि इस काल के बारे में ज्यादातर जानकारी वैदिक और पौराणिक साहित्य पर आधारित है, इसलिए इसे वेदों का काल, या फिर कहें तो आपका धर्म शास्त्रों का काल, धर्म शास्त्रों व पुराणों का काल कहा जाता है। अब इस बात को समझिए, अगर कहा जाएगा कि क्यों कहा जाता है, आप समझ गए कि ज्यादातर जानकारी इसी पे डिपेंड है, आपका वैदिक, धार्मिक, पौराणिक साहित्य पर, तो धर्मशास्त्र का काल या पुराणों का काल कहा। अब इसकी विस्तृत चर्चा हम अपने थर्ड लेक्चर में करेंगे, या सेकंड लेक्चर में, जो भी देख लेंगे जितना कंटेंट उसमें हो पाएगा। ऋग्वेद, पहली चर्चा उत्तराखंड की, देव भूमि नाम, मनुष्य भूमि नाम, और तृत्स जन का भी उल्लेख आपको मिलेगा उत्तराखंड में शासन करने वाले वैदिक का मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, फिर उत्तराखंड के विषय में चर्चा मिल रही है। उत्तराखंड शब्द का उल्लेख नहीं मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड के लिए इस जो पर्टिकुलर लैंड है आपका, जो कि केदार खंड और मानस खंड का संयुक्त रूप है, उसमें ये उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग आपका उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण में मिल रहा है। ये टीका है, शॉर्ट इंटरप्रिटेशन है आपका ऋग्वेद की। अब वो आगे बात करेंगे कैसे हिमवंत पारे उत्तर कुरु स्थित। कौशिक की ब्राह्मण में बद्रिकाश्रम, अब ज्यादातर गढ़वाल जो है वो बद्रिकाश्रम वाला क्षेत्र है, क्लियर। तो वहां पर आपका बद्रिकाश्रम की पहला उल्लेख कौशिक की ब्राह्मण में, और वाक देवी सरस्वती का निवास बताया गया। इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं हैं। अगर महाभारत की बात करें तो हम कहें तो सभा पर्व, भीष्म पर्व, उद्योग पर्व आपका, या अन्य बहुत सारे पर्व हैं, उनमें आपका चर्चा मिलेगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की प्राचीन जातियों की चर्चा मिलेगी, जिनमें हम किरातों की बात करेंगे, हम यक्षों की चर्चा यहाँ पर देखेंगे, हम नागों की चर्चा यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मित्रों तो यहाँ पर आपका महाभारत में आपका कुलिंदों की चर्चा भी आपको देखने की मिलेगी, और श्रीनगर यानी कि सुबाहुपुर कुलिंद राज सुबाहु की राजधानी के रूप
मैं विस्तृत चर्चा हम करेंगे। महाभारत में हमको बहुत एक लंबा चौड़ा समय लगेगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपके सामने दृष्टिकोण रख रहा हूं, परिचय करवा रहा हूं, ताकि आप कक्षा में आराम से बैठें और मेरी बात पर आप ध्यान रखें कि हाँ भाई, एक के बाद एक महत्वपूर्ण चरण है और किस प्रकार से दोस्तों आपको वास्तविक उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो जानकारी है उससे महरूम रखा जाता है। एक तो विषय के ज्ञान का अभाव और दूसरा आपका एक ओवरऑल जो व्यू होता है, दृष्टिकोण होता है, वो छात्र तक ना पहुंचा पाने की क्षमता में, सीधी बात यही कहूंगा, उसके अभाव के कारण ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं तो पुराण, ध्यान रखना, एक से अधिक पुराणों में उत्तराखंड की जानकारी मिलेगी। आपका पुराण और विशेषकर आपका स्कंद पुराण, और सबसे ज्यादा अगर किसी पुराण में उल्लेख है तो 5 हिमालय खंडों का उल्लेख होगा स्कंद पुराण में, जिसमें से 2 केदार खंड व मानस खंड उत्तराखंड के क्रमशः गढ़वाल व कुमाऊं है। फिर हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या है, क्या इसमें चर्चा मिलती है, वो सारी की सारी बात हम यहां करेंगे आपका स्कंद पुराण व अन्य पुराणों में उत्तराखंड की चर्चा। अंतिम बिंदु में अन्य कह दिया, और यही है आपका बौद्ध साहित्य जो आरंभिक था। हालांकि ये वैदिक साहित्य की श्रेणी से बाहर का मामला है, लेकिन इनिशियल फेज का जो बौद्ध साहित्य है, क्योंकि खस जनजाति आरंभिक रूप से बुद्धिस्ट रही है, तो यहां पर आपका हिमवंत शब्द की चर्चा आपका उत्तराखंड के लिए की गई। और उत्तर कुरु पहले प्रमाणित करते हैं, हिमवंत पारे उत्तर कुरु स्थिता, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। तो हिमवंत किसके लिए कहा गया है, तो वैदिक आपका बौद्ध साहित्य में आपका उत्तराखंड के लिए कहा गया है। मित्रों, अभी फिलहाल आप इतनी बात को समझेंगे। हम अपने अगले पार्ट में पुरातात्विक साक्ष्य जो आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए हैं, पहले उनके विषय में जानेंगे और फिर हम आपका साहित्यिक साक्ष्यों के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।